ओम शांति। इस समय सभी हम मधुबन निवासी हैं और मधुबन का नाम सुनते ही बाबा याद आता है। और जब भी मधुबन में आते हैं तो मधुबन में हर एक की स्थिति भी श्रेष्ठ बन जाती। और हम तो कहेंगे कि हर साल ये जो बाबा हमको लॉटरी देते हैं, निमंत्रण से बुलाते हैं, कभी ये सोचा था कि भगवान हमें निमंत्रण देके अपने पास बुलाएगा? तो स्वयं बाप दादा हम बच्चों को निमंत्रण देके बुलाते हैं, आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। और हम बच्चे बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जैसे अभी पहुंच गए हैं ना बाबा के पास। तो ये दिन हमारी बहुत गोल्डन क्या, डायमंड क्या, उससे भी ज्यादा कहो लॉटरी। क्योंकि इन थोड़े दिनों में सभी के ऊपर कोई विशेष जिम्मेवारी नहीं है। अपने अपने देश में रहते हैं तो जिम्मेवारी होती है, क्योंकि प्रवृत्ति में रहते हैं। लेकिन बाबा ने इस शब्द को भी करेक्ट किया है। प्रवृत्ति नहीं कहो, परवृत्ति कहो। परवृत्ति यानी न्यारी वृत्ति में रहने वाले। तो प्रवृत्ति कहो, परवृत्ति में रहते हैं, लेकिन फिर भी वायुमंडल और कुछ जिम्मेवारियां ऐसी होती है जिसको निभाना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो भी 5-6 दिन मिलते हैं हमको, इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है। चलो भंडारे में जिस जोन का टर्न है वो सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ और अपने घरों में जिम्मेवारी फर्क होता है। तो यहाँ का मधुबन में रहने का एक एक मिनट हमारा बहुत कीमती है। जो भी आपकी कमजोरी है मानो, तो वायुमंडल यहाँ आपको बहुत सहयोग देता है। आप सोचो, जहां भी आप देखते होंगे, चलते होंगे, फिरते होंगे, कौन दिखाई देता है? ब्रह्मन आत्माएं, चाहे नंबरवार हो, लेकिन है तो ब्रह्मन ना। और यहाँ की दिनचर्या का वायुमंडल कितना अच्छा है। गिलास करो, पानी का गिलास पियो, खाना खाओ, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो यहाँ जब हम आते हैं तो अपनी अवस्था को बहुत ऊंचा अनुभव कर सकते हैं। और बातों में जाए नहीं। खाना खाएं तो भी अकेले नहीं खाएं,
बाबा के साथ खाए। पढ़ाई पढ़ते हैं, कौन पढ़ाता है, निमित्त कोई भी हो, लेकिन किसकी पढ़ाई पढ़ाते हैं? बाबा। अमृत वेले उठते हो, कौन याद आता है? बाबा से मिलना है। अमृत वेला हमारा यहाँ वायुमंडल के हिसाब से भी बहुत बड़ी है और कोई जिम्मेवारी नहीं है। और स्पेशल टाइम भगवान ने हम बच्चों के प्रति स्पेशल अमृत वेले का टाइम मिलने के लिए, शक्ति देने के लिए, वरदान देने के लिए फिक्स किया है। कितना अच्छा अमृत वेले का महत्व है। आज रवाजी रीति से कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आपको मिलने का टाइम देवे तो आप किस उमंग से जाएंगे? मिस करेंगे क्या? वो तो क्या है, बाबा के आगे वो क्या है? भगवान ने हमारे लिए स्पेशल ब्राह्मण आत्माओं के लिए टाइम फिक्स किया है। और फिक्स टाइम पर देखो बहुत सहज मिलना होता है, कोई रोकने वाला नहीं होता है। तो अमृत वेला हमारा बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। एक एक मिनट हमारा अगर अमृत वेला हम युक्ति युक्त करते हैं तो अमृत वेले का एक एक मिनट हमारी बहुत बड़ी प्रारब्ध बनाने वाला है। और सारे दिन में भी और कोई संग नहीं है, ब्राह्मणों का ही संग है। वायुमंडल भी है, संग भी है और फिर पढ़ाई भी है। कितने क्लासेस होते हैं यहाँ? घर में तो इतने क्लासेस नहीं मिलते हैं ना, लेकिन यहाँ तो कितने क्लासेस मिलते हैं। तो मधुबन के ये थोड़े से दिन बहुत अमूल्य है, इसलिए इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। अगर किसको लॉटरी मिले तो लॉटरी कोई छोड़ देगा? और ये तो भगवान द्वारा लॉटरी मिल रही है, तो इतना अटेंशन तो आप सभी जरूर देते ही होंगे। और अभी भी है, अभी आने का दिन हो गया, लेकिन जो भी 3 दिन 4 दिन रहो उसमें यही चेक करना हमारा व्यर्थ तो नहीं गया। और बाबा तो कहते हैं, बाबा ने सर्टिफिकेट दिया अपने महावाक्यों में, तो अभी तक बच्चों का जो विघ्न पड़ता है, तो आजकल वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और व्यर्थ संकल्प चलने से व्यर्थ टाइम भी जाता है, व्यर्थ एनर्जी भी जाती। वैसे भी आप देखेंगे जिसका दिमाग बहुत चलता है ना उल्टा सुल्टा, उनका दिमाग कमजोर हो जाता है। तो व्यर्थ संकल्प का बाबा ने
इशारा दिया है। नेगेटिव खत्म हुआ यथाशक्ति, लेकिन वेस्ट बहुत चलता है। वेस्ट टाइम, वेस्ट एनर्जी, वेस्ट संकल्प, वेस्ट समय भी चला जाता है। उसको हमको बेस्ट में चेंज करना है। क्यों? कि हम जानते हैं, और बाबा हर मुरली में कहते हैं, अब नहीं तो कब नहीं। जितना जिसको जो जमा करना है, 5000 वर्ष लिए, उतना अभी कर सकते हैं। सतयुग में हमारा जमा खाता नहीं होगा, जमा किया हुआ खाएंगे। द्वापर तो बदल जाएगा। तो उस हिसाब से हम देखें तो हम मधुबन के दिनों की लॉटरी ले रहे हैं। नहीं तो कुछ समय के बाद जब दुनिया की हालतें खराब होंगी, उस समय ये दिन याद आएंगे। तो हमको मिला तो था चांस, लेकिन जितना चाहिए था ना, उतना नहीं हुआ। जितना चाहिए उतना नहीं हुआ, कमी तो महसूस होगी ना। लेकिन उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे। जो चांस था वो बीत गया, तो कैसे फिर चांस मिलेगा वो। इसलिए इन दिनों के महत्व को जान के आप सब, गोल्डन लॉटरी मिली है तो गोल्डन स्टेज अपनी बना के जाओ। और ये जो अभी यहाँ बनाएंगे ना, अभ्यास करेंगे ना, वो आपको वहाँ भी मदद देगी। तो ये तो सभी को अटेंशन में होगा। तो हम आए हैं मधुबन में बाबा से मिलने, माना गोल्डन लॉटरी लेने। ये जरूर अटेंशन रखना, ये भूल नहीं जाना। साधारण बातों में, साधारण अपनी दिनचर्या में नहीं बिताना। जमा का खाता अपना भरपूर करके जाना। जो भी कमी हो, बाबा ने कह दिया है हमको, तो 4 सब्जेक्ट है हमारी, और 4 ही सब्जेक्ट में 100-100 मार्क्स है। मानो कोई ज्ञान में इतना होशियार नहीं है, लेकिन ज्ञान माना तो ज्ञान स्वरूप बनना है ना। ज्ञान माना सिर्फ को मुरली सुनना, कोर्स करना, कराना, भाषण करना, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ ही है समझ। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात सोच समझ के हर कर्म करना। सारे दिन में कोई भी बातें हो, लेकिन ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल हो करके, नॉलेज के आधार से, उसी समझ से हम चले, उसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप। ज्ञान की सब्जेक्ट में अपने को चेक करो।
जो भी कर्म किया वो ज्ञान स्वरूप हुआ या साधारण स्वरूप हुआ। योग युक्त बाबा कहते हैं, योग की सब्जेक्ट है, तो जो योग युक्त होता है यानी योग में स्थित होता है, उसका हर कर्म युक्ति युक्त होगा। योग युक्त, युक्ति युक्त। और जो युक्ति युक्त कर्म होता है योग की शक्ति से, उसमें सदा सफलता होगी, असफलता हो ही नहीं सकती। सिर्फ समझ लेना मेरा बाबा है, लेकिन मेरा बाबा है, मेरा कहा है, तो इतना अधिकार है। और मेरा भूलता है क्या कभी? आप देखो, तेसर जन्म जब मेरा मेरा जो भी किया, तो वो अभी भी भूलता है? अभी भी कम से कम बड़ा विघ्न जो है मेरा शरीर है, देह भान, वो भूलता है। पौना घंटा योग में बैठते हैं अमृत वेले, लेकिन पौना घंटा ही योग में होते हैं। अगर मानो योग में बैठे, आपको कोई व्यर्थ संकल्प चालू हो गया, बीता हुआ याद आ गया, या जैसी अवस्था में रहने चाहते हो वो नहीं रह सकते हो, तो युद्ध करते होंगे ना। तो पौना घंटा योग लगाया या योग के साथ युद्ध भी किया। और चाहते नहीं है देह भान में आए, लेकिन आ जाते हैं। बॉडी कॉन्शियस नहीं होने चाहते, हो जाते हैं। क्यों? अपने से युद्ध भी बहुत करते हैं, नहीं 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 नहीं, अभी तो बाबा से मिलना है, बाबा को याद करना है। कारण क्या? नहीं चाहते भी होता है, उसका कारण है 63 जन्म का अभ्यास पक्का है। पक्का अभ्यास होने के कारण न चाहते भी बॉडी कॉन्शियस में आ जाते। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहता है, ऐसे नहीं समझो। एक बारी बाबा ने पूछा किस बच्चे से, कैसी अवस्था है बच्चे, ठीक हो? तो बाबा को कहा, बाबा हाँ मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ। बाबा ने कहा, क्या कहा? बाबा मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ। बाबा ने कहा, चल रहे हो? अभी चलने का समय है या उड़ने का समय है? अभी गाड़ी मोटरों का समय है, उसमें कोई ऊँट में चढ़ करके चले तो अजीब सा लगेगा ना, क्योंकि समय बदल गया। तो बाबा ने उसको फौरन ही कहा, बच्चे चल रहे हो या उड़ रहे हो? उड़ने के समय आप चलेंगे तो मंजिल पर कब पहुंचेंगे? तो हम खुश हो जाते हैं, ठीक तो चल रहे हैं ना। अमृत वेला भी करता तो हूँ, करती तो हूँ, क्लास भी मुरली भी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, ब्रह्मचर्य में भी रहती हूँ, रहता हूँ, ठीक तो चल रहा हूँ ना। लेकिन उड़ रहा हूँ, जो बाबा कहता है डबल लाइट,
लाइट चीज़ कोई भी होंगी, देखो कभी तूफान आता है, हमारी खिड़की खुली हुई है और तूफान आया तो पहले कागज को उड़ाता है। क्यों? जो भी हल्की चीज़ होगी ना वो ऑटोमेटिकली उड़ेंगी, हम उसको बचाएंगे। तो बाबा भी कहते हैं कि फरिश्ता माना जो डबल लाइट हो, आत्मा की भी याद हो और लाइट माना हल्का भी हो, कोई बोझ नहीं हो। व्यर्थ संकल्पों का भी तो बोझ है ना, व्यर्थ समय गमाते हैं उसका भी तो बोझ है ना, व्यर्थ कर्म करते उसका भी तो बोझ है, वो ओढ़ नहीं सकेगा। तो सचमुच हम बाबा की श्रीमत पर, माताएं बोझ तो नहीं है, पोतरों का दोतरों का घर का बोझ तो नहीं, क्योंकि बोझ वाला कभी भी फास्ट उड़ नहीं सकता। तो हमको चेक करना है कि सचमुच हम डबल लाइट बन के चलते हैं, किसी भी प्रकार का बोझ हमको बार बार नीचे तो नहीं ले आता है, यानी बॉडी कॉन्शियस की स्मृति में तो नहीं ले आता है। कोई समस्या में हम नीचे तो नहीं आ जाते हैं, क्योंकि समस्या तो आएंगी। बाबा ने कह दिया है जितनी ऊंची पढ़ाई होती है तो पेपर भी ऊंचा होता है या केजी वाला आता है। केजी का पेपर और एमएलए का एमए होती है, एमए का पेपर में फर्क होगा या एक ही होगा? तो जितना आगे हम बढ़ेंगे उतने समस्याएं का पेपर, समस्या कहते हैं तो घबराते हैं, लेकिन पेपर है तो खुशी खुशी से पार करके क्लास आगे बढ़ते हैं। अब पेपर के बिना कोई पास होता ही नहीं। पेपर आना माना पढ़ाई में स्टूडेंट अच्छा है तो वो तो आह्वान करेगा पेपर का, और पढ़ाई कम होगी तो कहेगा पेपर टल जावे, 15 दिन भी ज़्यादा मिल जाए तो अच्छा है। तो ये समस्याएं हमारा पेपर है, समस्या नहीं समझो, पेपर समझो। पेपर समझने से खुशी होगी, हम आगे बढ़ेंगे। और इतनी पढ़ाई बड़ी, एक जन्म में 21 जन्म की गारंटी है, ऐसा कभी देखा है? एक जन्म में 21 जन्म की भगवान की गारंटी है। भगवान कभी की गारंटी कभी बदलती नहीं है। परमात्मा को कहा ही जाता है गॉड इज ट्रूथ या ट्रूथ इज गॉड। तो बाबा ने कह दिया है कि ये पेपर तो आने ही हैं, इसलिए समस्या से नहीं घबराओ। लेकिन समस्या आती क्यों है? कोई ना कोई कमी हमारी रह जाती, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे सेवा में। और लास्ट मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा तरीका सुनाया, विधि सुनाई
तो सारा दिन अपने मन और बुद्धि को बिजी रखो। याद होगा बाबा ने कहा, मनसा से शक्तियों की सकाश दो, वाणी से ज्ञान का सहयोग दो या दान दो, कर्म से गुणों का दान दो, और संबंध संपर्क में खुशी का दान दो। इन चारों में सेवा में से कोई ना कोई सेवा आप कर सकते हो। चाहे कितने भी बिजी रहे, लेकिन बिजी होते हुए भी अगर अटेंशन है तो मनसा, बीच बीच में हम मनसा सेवा करते रहे। वाणी की तो चलो टाइम चाहिए, मनसा के लिए तो 1 सेकंड भी आपने मनसा सेवा की, उसका प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। इसके लिए कोई बहाना नहीं दे सकता है। समय नहीं मिला, चाहते तो है लेकिन समय नहीं मिलता। मनसा सेवा के लिए समय नहीं मिलना ये हो ही नहीं सकता है। हम तो सभी को कहते हैं, कई भाई बहनें आते हैं ना, कहते हैं हमारी दिनचर्या ऐसी है ना, बहुत बिजी, फ्री है ही नहीं। हम सभी से पूछते हैं, हम कहते हैं आप दिन में पानी कितना टाइम पीते हो? 7-8 वारी तो पीते होंगे। और अभ्यास है पानी पीने का। आपको कोई जो भी ऑफिसर है वो भी पानी पीने की मना नहीं करेगा। और पानी पीते हो उसमें 1 मिनट तो लगता है, और आपकी आदत है पानी पीने की, मुख में ही जाएगा, नाक में थोड़ी जाएगा। अभ्यास है। अच्छा, जितना टाइम आप पानी पीते हो उतना टाइम तो चेक कर सकते हो। 7-8 वारी तो पीते हो, चेक करो, चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना। अगर चेक बार बार करेंगे और देखेंगे नहीं, जैसे चाहिए ना स्थिति वैसे नहीं है, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। कहेंगे मेरा शायद पार्ट ही नहीं है, बाबा ने तो अपना बनाया है लेकिन मेरा पार्ट ढीला ही है, लगता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की, होता ही नहीं है ना। तो सिर्फ चेकिंग नहीं करना, चेकिंग के साथ चेंज भी करना। बाबा आप मेरा, मैं तेरा। स्मृति आने से फिर समृद्धि भी आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो चेकिंग भी करो, बहाना नहीं करो। बाबा ने एक बारी हमसे पूछा था, तो ऐसे बच्चे, ऐसी कौन सी बाजी है जो सभी को आती है? बूढ़े को भी आती है, जवान को भी, बच्चे को, सभी को आती है। तो बाबा ने कहा वो है बहानाबाजी। सबको आती है, माताओं को भी आती है बहाना बनाना, भाइयों को भी आता है। तो बहानेबाजी करने से तो कुछ मिलता तो है नहीं, अपने कोई खुश करते है ही नहीं ना, टाइम नहीं है ना, धोखा देना। इसलिए बहानेबाजी नहीं चलेंगी। यह समय नहीं है
ये बहाना कोई नहीं दे सकता है। समय है, लेकिन हम व्यर्थ गमा देते। सोचते हैं अच्छा फिर थोड़ा फ्री हो जाएगा ना, फिर कर लूँगा, अभी तो 1 मिनट है ना। अरे 1 मिनट में क्या नहीं कर सकते आप। हमारा संगम का 1-1 मिनट बहुत महान है। अभी देखो लंदन में प्रोग्राम चला था ना, 1 मिनट पीस का 1 मिनट दो, दूसरों को हम ये सिखा दी, तो हम भी अपने को ये सिखा दे। अभी 1 मिनट बिल्कुल साइलेंस, लाल बत्ती जल गई, एकदम कंट्रोलिंग पावर, कोई और संकल्प नहीं, बाबा बाबा बाबा। तो सभी ने अभ्यास किया या मन यहाँ वहाँ गया? हाँ, खाने की भूख तो नहीं लगी है ना? अभ्यास करो बीच बीच में। क्या है, हम खुश हो जाते हैं, अमृत वेले किया, मुरली सुनी, बाबा कहते हैं ना मुरली ज़रूर सुनो, वो सुन ली, क्लास कर लिया, चलो कोई मिला सेवा कर ली, लेकिन सो की सेवा कितनी की? हमारी स्थिति पावरफुल रही, क्योंकि वायुमंडल भी तो दुनिया का खराब हो रहा है ना। पापाचार, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति कितनी बढ़ रही, और बढ़नी है। हमें तो याद है कि जब हम शुरू में 1937 में स्थापना हुई, तभी हमको बाबा ने एक कविता बना करके सुनाई थी, मतलब थी कविता, तभी की बात है 37 की। उसमें क्या था, बाबा ने जो अभी समय चल रहा है उसका वर्णन था। तो ये वर्णन क्या था, किसकी राजा खाएंगा, किसकी आग जलाएंगी, किसकी ये आफताएं जो कुदरती आफताएं हैं वो जलाएंगी, ख़त्म करेंगी। ये सब 1937 में बाबा ने बताया था। तो हम लोग कहते थे बाबा ऐसा समय तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अभी देखो सब हो रहा है ना। पानी ने भी पेपर ले लिया ना, एक तत्व। और अंत में पता है बाबा ने वार्निंग दे दी है कि 5 ही तत्व इकट्ठा अपना दिखाएगा जलवा, 5 तत्व इकट्ठा, उस समय क्या हालत होंगी सोचो। तो अवस्था कितनी पक्की चाहिए। जिस तरफ देखेंगे उस समय प्राकृतिक आपदाएं होंगी। 4 तरफ होते, ये तो 5 तत्व है। ऐसे समय में हमारा अभ्यास क्या चाहिए, सेकंड में जहां मन को चाहिए, जितना समय मन को जिस स्थिति में स्थित करने चाहे वो हो जाए। मानो ये अभ्यास नहीं है 1 सेकंड में मन के मालिक को होकर के और मन को ऑर्डर करें, तो क्या होगा, पास विद ऑनर तो बन नहीं सकेंगे। ऐसे ही रवाजी पास होने से क्या होगा।
इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी करो। मन मेरा मानता है, मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करने चाहूं, मन उसी तरफ लगे। क्यों? मैं राजा हूं ना। बाबा ने कहा ना, अगर स्वराज नहीं कर सकते तो विश्व का राज कैसे करेंगे? जो अपने कर्म इंद्रियों में से कभी आंख धोखा देती, कभी मुख धोखा दे देता, व्यर्थ बोल निकल जाता, किसका परचिंतन हो जाता, कभी दृष्टि उल्टी हो जाती, कभी कान में व्यर्थ बातें सुनने की रुचि हो जाती, तो धोखा दिया ना। राजा कौन सा जिसका आर्डर प्रजा माने ही नहीं, वो राजा हुआ क्या? तो हमको बाबा आजकल किस रूप में देखने चाहता है? मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा। बाबा ने कहा, बाबा को फख्र है, कोई ऐसा बाप नहीं होगा जिसके सभी बच्चे राजा बने, लेकिन शिव बाबा को फख्र है, मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। हो राजा? हाँ, राजा हो। अधीन नहीं, अधिकारी। जब कहते ही है, मेरा हाथ आज नहीं चलता, मेरे माथे में आज दर्द है, मेरा है तो मैं मालिक तो हूं ना, राजा तो हूं ना। लेकिन मालिक की अगर सर्वेंट नहीं, साथी नहीं माने तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्डर करे मन, बस अभी परम धाम में जाके परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाओ, बैठ जावे, ऐसे नहीं नीचे ऊपर होता रहे, बैठ जाए। अभी मुझे साखी दृष्टा होके खेल देखना है, 1 मिनट में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जावे। राजा का अर्थ ही है जिसमें रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर हो। तो ऐसा मन हुआ है, मन के मालिक बने हैं कि मन हमको चला रहा है। हम कहे अभी व्यर्थ संकल्प आ गया, अभी स्टॉप, और वो व्यर्थ संकल्प चलता रहे। हम गाड़ी को ब्रेक लगाने चाहे, ब्रेक नहीं लगे, आगे चलती जाए, तो रिजल्ट क्या होंगी? एक्सीडेंट ही करेंगे ना। तो एक्सीडेंट यहाँ क्या होता है? अगर मन नहीं मानता है तो एक्सीडेंट दुख, अशांति, एक्सीडेंट, खुशी गुम। हमने आज सुबह को भी सुनाया, देखो खुशी हमको किसने दी? अविनाशी बाप ने हमको खुशी की खजाना दिया है, समझो गिफ्ट में दे दिया हमको। कोई रवाजी प्रेसिडेंट, साधारण चेयर, ये क्या चीफ मिनिस्टर होता है, या कोई बहुत आपका प्यारा हो और वो आपको एक छोटी सी पेंसिली दे देवे, कितना संभाल के रखेंगे आप? ये तो बहुत बढ़िया चीज है। ये भगवान ने हमको खुशी दी है। और जाति कैसे है? छोटी सी बात हुई, किसने कह दिया तुम तो लायक ही नहीं हो, तुम तो सर्विस कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे में क्रोध बहुत है, तुम्हारे में ये बहुत है, गया। क्रोध किया नहीं किया, लेकिन आ ही जाएगा।
तो ये क्या हुआ? बाप भगवान ने हमको खुशी दी, अविनाशी बाबा ने अविनाशी खुशी दी, और छोटी सी बात आई मेरी खुशी ले गई। हम सभी को कहते हैं, जनरल भाषण में भी हम 3 बातें सुनाते हैं। एक तो हमेश किसी से भी मिलो, घर में भी, ब्राह्मणों में भी, दफ्तर में भी, जहाँ भी मिलते हो कोई से भी मुस्कुरा के मिलो। ऐसे दबा हो के नहीं मिलो, क्रोध में तो दबा हो जाता है ना। मुस्कुरा के मिलो। क्रोधी है, जमाना ही ऐसा है, वो क्रोध करे लेकिन आप मुस्कुरा के मिलो। हो सकता है पावर। हाँ माताएं, सासू बहू के झगड़े बहुत होते हैं ना, लेकिन आप मुस्कुरा के मिलो। कई भाई हमको कहते हैं, बहन जी आपको पता ही नहीं, 1 घंटा उसने ऐसी बातें की, सुनने की भी नहीं थी, इतना जोश किया, इतनी इंसल्ट की, इतना ये किया। 1 घंटा वो बोला, मैंने सिर्फ 1 शब्द बोला। अरे 1 बूंद तेल की बूंद, 1 भी हो, अगर जलती हुई आग में जावे तो क्या करेंगी? 1 बूंद भी तो कमाल करेंगी। और आप मुस्कुरा के मिलेंगे तो आग में आपने पानी की बूंद डाली। कोई भी हो, कैसा भी हो, एक मुस्कुरा के मिलो बस। मुस्कुराना आता है या सिखाना पड़ेगा? आता है मुस्कुराना? है ना स्टॉक? है मुस्कुराने का स्टॉक? जिसके पास नहीं हो वो हाथ उठाओ। हाँ है, सभी के पास है। देखो स्टॉक तो है, यूज नहीं करते टाइम पर। और दूसरा हम कहते, कोई से भी मिलते हैं, कोई आता है तो उसको कुछ तो पानी या ठंडा जो आजकल चलता है कुछ तो ऑफर करेंगे ना। आपके पास एक बहुत बहुत बढ़िया शरबत एवर रेडी है, मंगाना नहीं पड़ेगा, एवर रेडी है। वो है मीठे बोल। मीठे बोल का शरबत आप उसको ऑफर करो। है शरबत सभी के पास या नहीं? हाँ है माताओं के पास भी है। अच्छा, कायम है ना, कभी गिर तो नहीं जाता, खाली हो जाए बाटली? नहीं, मीठा शरबत पिला दो, कितना खुश होगा वो। और तीसरी चीज है, कुछ खिलाया भी जाता है। वो आपके पास दिल खुश मिठाई एवर रेडी है। दिल खुश है दिल खुश, या कभी कभी होती है दिल खुश? इसके लिए कोई बहाना नहीं है। मेरी भाई बहुत बहाने बनाते हैं, कहते हैं हमारी दिल बहुत थी, खातरी अच्छी करे, शरबत पिलाए, लेकिन कोई था ही नहीं, बाजार से ले आने वाला कोई था ही नहीं ना, इसीलिए खातरी कर नहीं सके। ये तो बाजार में जाके ले आने की भी बात नहीं, खर्चे की भी बात नहीं, ये तो बना बनाया है आपके पास। है सभी के पास तीनों ही चीज है। हाथ उठाओ जिसके पास है, देखो सभी के पास है। अरे एवर रेडी है तो यूज करो ना, यूज करो। इससे क्या है, कभी भी क्रोध नहीं आएगा, कभी भी मूड ऑफ नहीं होंगी, कभी भी कोई भी समस्या आ जाएंगी, या वो बेचारा परवश होता है ना उस समय,
उसके ऊपर दया आएंगी, क्रोध नहीं आएगा। मीठा शरबत पिलाएंगे तो क्रोध थोड़ी आएगा। तो ये प्रैक्टिकल में करो। घर में भी झगड़ा क्यों होता है? थोड़ी बहुत उसने कहा, हमने फील किया, बस हुआ मूड ऑफ। तो हर एक को अपनी दिनचर्या चेक करनी है। ऐसा कोई काम हमारे से होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे को बाबा ने कहा है, तुम तो सभी के विश्व कल्याणकारी हो। तो जिसमें किसका कल्याण हो वही कर्म हमको करना है। अगर आपसे कोई पूछे आपका ऑक्यूपेशन क्या है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, तो आप क्या जवाब देंगे? विश्व कल्याण करना ही ऑक्यूपेशन है ना। जो बाबा का काम वो हमारा काम। बाबा विश्व कल्याण करने के लिए ही आया है ना, तो हमारा काम क्या है? हमारा ऑक्यूपेशन है ही विश्व कल्याणकारी। तो विश्व कल्याणकारी है। पहले तो चैरिटी बिगिन्स एट होम। जो संबंध संपर्क में है, पहले उन्हों की सेवा करनी है। ऐसे नहीं बाहर ज्ञान बहुत अच्छा दो और घर में आवे तो झगड़ा ही झगड़ा, छोटी बात में मूड ऑफ। ये भी गिलानी है ना। बाबा कहते हैं भगवान की गिलानी कब नहीं कराना। अगर मानो कोई क्रोध करता है और हम बताते तो सभी को है, हम तो ब्रह्मा कुमार है, हम तो जाते हैं ज्ञान सीखने, कहेंगे ये भगवान की ये शिक्षा है कि क्रोध भले करो, थोड़ा थोड़ा भले करो, छुट्टी मिली हुई है क्या? मूड ऑफ भले करो, मन चंचल भले करो, ये मिली है क्या छुट्टी? तो अपना चैरिटी बिगिन्स एट होम करो, और फिर जो भी आता है कनेक्शन में उनसे ऐसी चाल चलो जो समझे। वाह, बाबा तो कहते हैं आजकल सुनने में कम रुचि लेते हैं, लेकिन आपका चेहरा और चलन, चेहरा ऐसा हो जो वो चेहरे को देख कहे पे, जैसे देखो कोई शाहूकार का बच्चा होता है, भले 8 बच्चे बैठे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो शाहूकार का बच्चा है वो दूर से ही दिखाई देता है, उसकी शक्ल बोलती है कि ये थोड़ा न्यारा है। और हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारा चेहरा तो दिखाना चाहिए ना, देखना चाहिए ना, हमारी चलन तो दिखाई देनी चाहिए ना। तो ऐसी मेरी चलन और चेहरा है। चेहरा हमारा, बाबा ने एक बारी कहा था, जैसे वो प्रदर्शनी लगाते हो ना, 7-8 चित्र लगाते हो एक स्टॉल में, तो आपके नैन, आपके मुस्कुराहट, होठ, आपका ये गाल, ये सब चित्र ऐसे होने चाहिए जैसे चैतन प्रदर्शनी चल रही है, मुस्कुराता हुआ, नैनों में रूहानी दृष्टि हो। चेहरा ऐसा हो जो जैसे रूहे गुलाब, रूहानी गुलाब। तो बाबा आजकल कहता है, सुन के बेचारे थक गए हैं, क्यों बहुत शास्त्र सुने हैं ना द्वापर से, तो सुन सुन के थके हुए हैं। अभी चेहरे और चलन से सेवा करो, दूर से ही समझे कोई है, दूर से ही कोई खुशी में होता है ना, समझो कोई कोई ऐसी चीज़ मिल गई तो उसका चेहरा उस दिन जो होगा ना खुशी का दिखाई देगा, तो चलते हुए भी दिखाई देगा, आज कुछ इसको मिला है,
इसका चेहरा बहुत अच्छा खुश हो रहा है। तो हमारा चेहरा दिखाए कि इन्हों को कोई प्राप्ति हुई है, हमारे नैन दिखाए इन्हों में कुछ रूहानियत है, तब तो सेवा होगी ना। मुख से कितनी सेवा कर सकेंगे? चलते फिरते हम सेवा कर सकते। तो ऐसे बाबा के घर से ऐसा वरदान लेके जाना कि बाबा हमारा हर सेकंड सेवा हो, हमारा चेहरा भी सेवा करे, नैन मुख सब सेवा में। तो ये है ना, बाबा से प्यार है ना। बाबा ने एक बारी बहुत अच्छे शब्द बोले। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं कि बाबा आपने तो हमको क्या नहीं दिया, बहुत दिया है, अभी आपको रिटर्न मैं क्या दूं? बाबा ने एक शब्द बोला। बाबा ने कहा, बाबा को रिटर्न और कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपने को टर्न करो, टर्न परिवर्तन, टर्न करो, ये रिटर्न दो बस। एक अक्षर याद करो, मुझे अपने को टर्न करना है, यही रिटर्न। एक शब्द में कितना भरा हुआ है। तो करने वाले हैं ना सभी। बाबा आएगा, पूछेगा, बच्चे क्या हाल चाल है? तो हम क्या हाल दिखाएंगे अपना, क्या चाल दिखाएंगे? फरिश्ते की चाल। एक बारी बाबा ने कहा था, कोई पूछे ना आपका हालचाल क्या है, तो कहो मेरा हाल है खुशहाल, और चाल है फरिश्ते की चाल। तो बाबा भी पूछेगा ना, हाल चाल क्या है तुम्हारा, क्योंकि 1 साल के बाद आते हो डायरेक्ट साकार में। तो बाबा पूछेगा, बच्चे आपका हालचाल क्या है? तो यही है ना, खुशहाल है ना, और फरिश्ते की चाल है बस। यही जवाब सबका नैन चैन देवे। कितना बाबा खुश होगा, वाह बच्चे वाह। बाबा तो बाबा का बच्चों का गीत गाता ही रहता है, लेकिन देखेगा प्रैक्टिकल में सब वाह, तो कितना खुश होगा, कितना गीत गाएगा बाबा, वाह बच्चे वाह। तो ऐसा रूप बाबा को दिखाना है। ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है। कहो बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हम जो आप कहा वो ही करेंगे और कर रहे। ये रिकॉर्ड बाबा को दिखा। अच्छा, ओम शांति।